करुणा बुद्ध की करुणा हो करुणा हो। नीति एक्ट रद्द करो, रद्द करो रद्द करो नीति एक्ट रद्द करो, रद्द करो रद्द करो नीति एक्ट रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। भगवान बुद्ध की करुणा हो करुणा हो भगवान बुद्ध की करुणा हो करुणा हो। अशोक की सम्राट अशोक की जय हो। सम्राट अशोक की जय हो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ किरण रिजिजू होश में आओ, होश में आओ होश में आओ किरण रिजिजू होश में आओ, होश में आओ होश में आओ रामदास अठावले होश में आओ, होश में आओ होश में आओ रामदास अठावले होश में आओ, होश में आओ होश में आओ रामदास अठावले होश में आओ, होश में आओ होश में आओ भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। हमारी धरोहर वापिस करो, वापिस करो वापिस करो हमारी धरोहर वापिस करो, वापिस करो वापिस करो हमारी धरोहर वापिस करो, वापिस करो वापिस करो। भगवान बुद्ध की करुणा हो करुणा हो। भगवान बार बार दिल्ली की ओर रुख, लेकिन ढाक के 3-5 सरकारों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। आपका महामोदी महाविहार का आंदोलन ठप पड़ा है। सरकार की बहुत मोटी चमड़ी है, आसानी से सरकार की चमड़ी नहीं पिघलने वाली है। हम जब तक सरकार के दरवाजे आते रहेंगे, जब तक ये हमारी डिमांड जो हमारी जायज़ जो मांग है, जब तक ये हमारी जायज़ मांग नहीं दे देते, तो ये हमारा चलता रहेगा। ये पहला नहीं है, आगे भी चलता रहेगा। नहीं तो लग क्या रहा है इससे? इससे होगा क्या? ऊर्जा खराब हो रही है, संसाधन खराब हो रहे हैं, धन खराब हो रहा है। नहीं नहीं, ऊर्जा खराब नहीं है, ऊर्जा और बढ़ रही है। आपने जिस तरीके से बारिश में भीगते हुए ये तमाम भिक्खू लोग और जो उपासक है पूरी इस बारिश में या 2 घंटे भीगे हैं, और इन्होंने सरकार, देखिए सरकार पास में बैठी हुई है, दूर थोड़ी ना है। हम लुटियन जोन में बैठे हैं, सरकार पास में है, राष्ट्रपति पास में है, प्रधानमंत्री पास में, गृह मंत्री पास में। सबको पता है कि बारिश में बहुत भीग रहे नहीं है, और हमारी कोई जायज डिमांड है कि जो हमारी विरासत है वो हमें वापस दे दो, और कुछ है ही नहीं। हम कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारी टेम्पल है, हमारा महाबोधि विहार है, वो हमें वापस दे दीजिए। आप क्यों बैठे हो? तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो इतनी जायज मांग है नहीं है, वो क्यों बारिश में मांग तो 125 साल से मांगी जा रही है, लेकिन सरकारें आपकी सुन नहीं रही हैं। देखिए क्या है, पहले साइलेंस डिमांड थी, कोर्ट में मामला जा रहा था, चंद लोगों को पता था नहीं। अभी इस बार जिस तरीके से आपने भी पूरा कवर किया, आप पूरे वहाँ 6 महीने रहे नहीं, 6 महीने में आपने पूरा देखा, पूरे आंदोलन को कवर किया, और जिस तरीके से ये आंदोलन पब्लिक डोमेन में आया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आकाश लामा जी ने कॉल दी, आप बैठे रहे, तो आज पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में लोगों को मालूम चल गया कि एक भगवान बौद्ध की जो विरासत है और जो सम्राट अशोक ने महाबोधि विहार बनाया, उस पर कौन लोग बैठे हुए हैं। पर ऐसा कानून है जिस कानून को कोई मानने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि आपने वहां क्यों बैठे हुए हो लोग? इस सवाल है क्यों बैठे हुए? जब तमाम धर्मों को आजादी है अपनी तरीके से जीने का, अपनी तरीके से मानने का, तो तुम या तो बुद्ध को अपनाओ, एक सवाल है, या तो बुद्ध को पूरी तरह से अडॉप्ट करो नहीं, जैसे आपने बाकी भगवानों को किया हुआ है ना। तो बुद्ध तो आपके मंदिरों में कहीं मिलते नहीं है, नहीं, आपके घरों में नहीं मिलते। तो जब बुद्ध से आपको इतनी नफरत है, तो बुद्ध के जो महाबोधि विहार है उससे इतना प्यार कैसे है? विष्णु के 9 अवतार हैं, तो अवतार करते हैं वो अवतार केवल बुद्ध वहां पे बौद्ध विहार तक क्यों है? वो अवतार राम मंदिर में क्यों नहीं है? वो अयोध्या में क्यों नहीं है? वो द्वारका में क्यों नहीं है? वो पुरी में क्यों नहीं है? जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं है? वो साई मंदिर में क्यों नहीं है? तमाम जो मंदिर हैं भारत के, कई लाख मंदिर है, उनमें वो अवतार क्यों नहीं है? एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या लग रहा है, इस तरीके से शोर मचाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आपको बुद्ध विहार मिल जाएगा? सरकार पूरी दुनिया में जब जब सरकार अंधी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है, तो उसके कान आंख खोलने के लिए लोगों को रोड पे आना पड़ता है, ठीक है, और अपनी मांग बहुत जोर से उठानी पड़ती है, तभी सरकार कहीं जागती है। और ये जो काम है ये बहुत अच्छा है। देखिए बारिश में भी जिस तरीके से लोग भीग रहे हैं, 2 घंटे भीगे और वो हटे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो बहुत मजबूत है और बहुत शांति प्रिय से उन्होंने अपनी मांग रखी। चेतावनी या अपील सरकारों से? अब पहली तो अपील है
कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, सम्राट अशोक के अनुयायी हैं। और दूसरी हमारी एक चेतावनी भी है, अगर आप हमारा अधिकार नहीं दोगे, ठीक है, तो हम और रोडों पे आएंगे और आपसे डिमांड करेंगे, और एक दिन हम आपसे वो जो हमारी धरोहर वापस ले लेंगे, छीन के रखेंगे। चलो, धन्यवाद।